खूब सारी सैलरी आती है, हमें क्या जरूरत है? अरे मैं कोई इस पे डिपेंड हूँ क्या भैया? यूट्यूब की सैलरी आ रही है, मैं तब जाके मेरे घर में खाना बनेगा। अरे इस महीने तो मेरी यूट्यूब सैलरी नहीं आई, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? खूब सारी आती है मेरे, तो जरूरत ही नहीं है मुझे तो पैसों की। फिर भी भगवान की खूब मर्जी है कि खूब पैसे आते हैं, खूब रहते हैं हम तो मजे से। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो वही करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। और दोस्तों मैंने पहने आज पूरे 5-6 दिन बाद में लहंगा ओढ़नी, एंड ब्लॉग भी काफ़ी दिनों बाद में शूट कर रही हूँ दोस्तों। इतने दिन हो गए, 5-6 दिन। तो दोस्तों क्या क्या हुआ इन दिनों में तो सभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो अभी मैंने चाय नहीं बनाई है, तो चाय बना लेते हैं चल के। और इसको देखिए दोस्तों, 5:30 बजे खा रहा है ये खाना, गेम में लग रहा है। तो भाई अभी खाना चाय भी लो भाई, पति देव को उठा दिया है, सो के उठे हैं दोस्तों। और अभी मेरा बच्चा भी सो रहा है दोस्तों। पहले हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सोए थे, दवाइयों की वजह से आ रही है, आपको नींद आ रही है दोस्तों, उसकी दवाइयाँ चल रही है। ये देखा होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग में, मेरे बेटे की तबीयत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से 4-5 दिन से भी ज़्यादा हो गए, मतलब ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहे थे भाई। इतना परेशान किया, मतलब सभी है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सर्दी जुकाम भी नहीं थी इसकी दोस्तों, और अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी सैटरडे के दिन से। मतलब इधर उधर रोज़ किसी न कोई, आज कौन से डॉक्टर के जाना है, आज कौन से डॉक्टर के जाना है, वैसे भग रहे थे। और फाइनली देखो अभी सो रहा है, ठीक तो हो गया है दोस्तों इसे तो। पर है ना जो इसके ये ईयर में पेन हो रहा है ना, पता नहीं अभी बुखार से आया है क्या हुआ है, जो मतलब अभी आज रुक रुक के हो रहा है, नहीं तो 2 दिन में तो भाई खाना पीना ही छोड़ रखा था ये मान लो। क्योंकि गले में भी पूरे में ना छाले हो गए यहाँ पे, तो शायद इसी वजह से है ना इसके कानों में दर्द हो रहा था। तो कान में दर्द तो आप लोग जानते हो इतना तेज़ होता है कि बड़ों से ही नहीं सहा जाता कान का दर्द तो वही ऐसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है आज हमें कि हम भी ठीक हो गए हैं। क्योंकि देखो बच्चे का दुख है ना हम ले नहीं सकते, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मतलब रोए तो नहीं, बाकी रही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रहा था दोस्तों। बुखार में तो है ना ये नहीं रोता है, ऐसे चुपचाप ऐसे सोता रहता है, तो कान के दर्द में तो ऐसे मारने लग गए, तो खुद के मारो बच्चे की इतनी बुरी हालत हो गई थी भाई। और दूसरी बात है, यहाँ पे नहीं हमारे उधर गांव में भी दोस्तों इसके आर्यन के दादाजी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उधर से वो तो मतलब करे तो क्या करे भाई, गांव भी नहीं चल सकते क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई दोस्तों। इन्हें 5-6 दिन में है ना इसका मतलब 1.5 किलो वजन कम हो गया है इसका। ये मान लो 3 दिन तक तो कुछ खाया नहीं है। सोमवार के दिन मॉर्निंग में रोटी खाया था, और आज गुरुवार है दोस्तों, और भाई बुधवार के दिन मॉर्निंग में खाया था ये खाना, ये मान लो। तो भाई इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है भाई इन 4-5 दिनों में। तो दोस्तों मेरा भाई भी आया था, तो मैंने कहा यार सब खुश थे बहुत ज़्यादा, तो आते यार इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो सब इधर उधर कड़ा चुके हो गए। और दोस्तों फर्स्ट बार मतलब इतना तेज़ तबीयत ख़राब इसकी फर्स्ट बार हुई है यहाँ पे, नहीं तो नॉर्मली बुखार ही होता था जो ठीक हो जाता था भाई एक बार में ही दवाई लेने पर इस बार तो कुछ अलग ही हो गया। तो पतिदेव से पूछती हूँ कैसा रहा उनका, वो भी है ना पूरी वीक ही ऑफिस नहीं है। मैं तो नहीं जाने दूँ भाई इनको ऑफिस, क्योंकि मेरे को डर लगता था जैसे ऑफिस जाते थे ना। एक दिन गए थे एक वीक में एक, तो उसी दिन बुला लिया दोस्तों इनको, जाके पहुँचे ऑफिस और वापस बुला लिया। तो 3 दिन से तो बहुत ही परेशान। खाना भी बना रहे थे ना, तो मजबूरी में बना रहे थे, क्योंकि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा था ना, तो किसी को भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कि भाई ऐसे भूखे तो नहीं सो सकते ना, अच्छा भी नहीं रहता। इतनी ज़्यादा टेंशन एक से एक बढ़ के, मतलब यहाँ पे भी नीचे जो हमारे मतलब उधर के राजस्थान के उनसे जो प्रॉपरली यहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी पूछे भाई कोई अच्छा सा डॉक्टर बता दो। लास्ट में तो है ना फिर कहाँ गए थे हम कल, इसको क्या बोलते हैं, कान के स्पेशलिस्ट। हाँ कान के स्पेशलिस्ट के पास गए थे भाई। तब जाके हमें तहरीर दिखाई देगा हमें उसकी दवाई देने के बाद। उसमें भी आज दोपहर में तो इनको भेज दिया मैंने, क्या इसके थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मैंने कि भाई दवाई पूरी देती नहीं उससे पहले चलो।
क्योंकि फिर डॉक्टर ने भी ऐसे कहा भाई इसको थोड़ा दवाई तो दो, 1-2 दिन दवाई दोगी तभी तो आराम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब तो इसकी आराम है, ठीक हो गया है। मतलब खाना खाता है ना, ये घास भी खाता हो ना तो ऐसे पकड़ लेता था कानों को, इतना पेन हो रहा था इसके, मान लो कानों में ही हुआ है जो भी हुआ है वो। तो फाइनली भी दूध भी निकलेगा अब तो। हम तो सोच में ही पड़ गए थे बच्चे के हो क्या रहा है। और हमारे घर से भी दोस्तों इसके दादाजी की तबीयत खराब हो रही थी, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि उनके भी सांस की प्रॉब्लम है ना। तो जब से मैंने ऑफिस नहीं जाने का ऐलान किया ना, वो सैलरी नहीं डाल रहे हैं भाई। सैलरी नहीं डाली दोस्तों, मतलब परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा भाई इन 5-6 दिनों में। तो पर फाइनली हम है ना उन परेशानियों से ना दोनों साथ मिलके अच्छे से निकल गए हैं। और इधर इसमें काजू में आ रही है तबीयत में, उधर से ऑफिस से सैलरी नहीं आ रही। और गांव से आपके फोन यहाँ आ रहा, होगा क्या हमारा गांव से भी फोन आ रहा था बीच बीच में, यही से हो रही थी, दादा की तबीयत अब खराब। मैं मतलब घर पे मैंने कहा यार जाए भी तो हम इसको कैसे लेके जाऊं, बच्चे को कैसे लेके जाऊंगी क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो और इनकी सैलरी भी नहीं आई भाई जो हम फ्लाइट से ही उठ जाए दोस्तों। तो सच में ना इतनी अब आज तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत करो। आज तो ठीक है दोस्तों, अभी सो भी रहा है और कान में देखो थोड़ा बहुत तो होएगा ही, क्योंकि इनको भेजी थी मैं इसी वजह से भाई, नहीं बोला उधर भाई ठीक हो जाएगा। प्रॉपरली रुका नहीं है उधर। ऐसी बात लेके आना मेरे पास, अगर हो जाएगी तो ये बोला उन्होंने। गाइस पैसों की तो कोई बात नहीं है दोस्तों, इतने पैसे लगे लेकिन ये बात है मतलब बच्चा ठीक हो गया। क्योंकि हमने ना एक गलती भी आपको क्या पता ही देखो, होगा तो कान का दर्द ऐसे है। कान का दर्द ऐसा है कि एक बार बुखार वाले बड़ों डॉक्टर के लिए पास मालूम लेके निकल गए। जाएगा उसमें तो प्राण। कान के दर्द में तो ये बस ऐसे ही रहता है, ऐसे गुस्सा। और दवाई लेना भी मुश्किल हो गया है बच्चे का, दवाई भी देना। तो अभी भी देखो आज तो फिर भी अच्छे से ले लिया है, लेकिन नहीं दवाई भी नहीं ले रहा था क्योंकि इससे निगला नहीं जा रहा था। कटों में पूरा है ना आड़ू होता है ना, इसमें रेड हो गया था इसके। वो तो पहले दिन ठीक हो गया था हाँ वो तो ठीक हो गया था, पर कान का दर्द तो भाई इतना भारी रहा। लेकिन सब भाई उधर आर्यन के दादाजी भी ठीक हो गए हैं, उनके भी क्या है थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है ना, तो वो गर्मी पड़ती है उधर। शनिश्चर लगा था, शनिश्चर महाराज। तो अभी हम जल्दी जाएंगे शनिश्चर महाराज जी के, क्योंकि हम शनिवार से परेशान हो रहे थे। इसके भी अचानक से बुखार आया था शनिवार के दिन। और हनुमान जी महाराज के चले जाना। हाँ जरूर चलेंगे साथ में दोस्तों मैं ऐसे है ना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैं तो भाई मेरे मतलब घर वाले जो हमारे देवता है ना उनके, क्योंकि परसों के दिन दोस्तों पिछले दो दिन पहले है ना इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि यार डॉक्टरों के भी जाए, अब करे तो क्या करे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मैं तो सारे भगवानों के हाथ जोड़ के भाई नौरतों में मैं जब भी आऊँगी ना तब कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये सो गए थे और सोने के बाद में दोस्तों चाय भी मेरे उबास नहीं रोक पाए, इतनी नींदों में क्योंकि सोए ही नहीं ना 2-3 रात से, 3-4 रात हो गई तो सो ही नहीं पा रहे। इस वजह से मैं भी दोस्तों अभी क्या लेट ही ना के आई थी 5 बजे ही। हॉस्पिटल देख लिए हमने पहली बार। हाँ पहली बार देख लिए भाई दोस्तों, ऐसे तो पता नहीं जाते नहीं जाते। एक अच्छा डॉक्टर हमने यहाँ तलाश रखा था गली में, इधर ही थे वो पास में, वो बड़े वाले हॉस्पिटल में रहते हैं लेकिन वो इधर शाम को इधर भी बैठते हैं, तो हम तो इधर ही जाके ले आते थे इसकी जब भी बुखार होता था तब। वो हमें पहले तो 2 दिन लेट मिला, अब 2 दिन तक इसको मिलाने वाले। संडे का हॉलीडे, मंडे के दिन उसका कोई त्योहार था, बोल रहे कैसे कौन सा त्योहार था, बोनालू था, इस वजह से नहीं आया। फेस्टिवल था। फिर हम भी इस चीज में रह गए भाई बुखार की वजह से ही हो रहा है कान में दर्द, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों कान में पता नहीं पेट का दर्द। तो वो भी इसने ये बोला आज क्या ठीक हो जाएगा क्या दर्द। मैं तो दोस्तों यही बोला भाई, मेरी तरफ देखने लगे भाई क्या, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, अभी ये लेते भाई 1-2 दिन में होगा। इसने भी ऐसे कहा कि 1-2 दिन तो लगेंगे ना कम से कम ठीक होने में भाई। दोस्तों एक माँ को तो भाई ऐसे रहता है, ये सच में ऐसे रहता है कि दर्द है ना अपने हो जाए बच्चे के बजाय, तो बच्चों का ऐसे दर्द देखा नहीं जाता भाई। मेरे तो आप ले आओ सब्जियाँ। अभी आई हूँ मैं भी नहा धो के, बस साग के चाय बनाया था और अभी तो आर्यन ने भी नहीं पिए चाय क्योंकि आज लेट ही हो गए थे दोस्तों। मतलब घर की इतनी बुरी हालत हो रही थी भाई, देखो बच्चे कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो मतलब बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि क्या साफ़ सफाई करें, क्या कपड़े देखे तो कपड़े हो रहे थे बहुत सारे के, इनको सबको आज किए साफ़ सफाई दोस्तों ये मान लो। तो इसलिए बच्चे गए थे मेरे को 5, उठा दो आर्यन को,
थोड़ी देर चाय पिए तो चाय पिलाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, क्योंकि चाय से तो डर ही गया है ये बिल्कुल ही। और ये मेरा भाई ये भी बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन आज फिर ही माइंड से खेल रहा है गेम। क्या कर रहा है फिर? देखो ये शॉल वगैरह सब में मतलब बहुत गंदे हो रहे थे। बेडशीट आधे कपड़ों को तो मैंने मतलब मॉर्निंग में धो दिए थे, तो सुबह से इनमें लग रही थी। और मौसम भी दोस्तों आज तो भाई अच्छा, एक 4-5 दिन के बाद में आज आई हूँ मैं, तो बालकनी में हाथ देख रही हूँ तो मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम कोई गांव से आए हैं, क्योंकि गांव से आने के बाद में तो देखते हैं ना तो थोड़ा अलग ही लगता है ना, वैसे लग रहा है। क्योंकि बाहर ही नहीं निकल रहे थे, रूम में ही रह रहे थे बच्चे को लेके, तो इतना ख़राब मतलब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, एक वीक तो बहुत ही ख़राब निकला है। लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे गांव में भी सब ठीक है। वहाँ दादाजी की और इनकी दादाजी की तबीयत थोड़ी ऐसे चल रही थी, क्योंकि उनकी सांस की प्रॉब्लम है ना, तो गर्मी है अभी राजस्थान में भी, तो गर्मियों में क्या है उनके सांस थोड़ा ऐसे हाँपने सी भर जाती है, तो उस वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं दोस्तों वो। तो उनको भी दवाई दिला के लाए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है भाई। बारिश भी आई है अभी, तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना, तो सर्दियों में तो ठीक रहते हैं, पर ये गर्मियों में क्या है सांस की वजह से परेशान होते रहते हैं। और भाई जल्दी जाएंगे मैं हम भी गांव, क्योंकि मैं कह ही रही थी उनको भाई मिल के आएंगे। वैसे तो हमारा अभी कोई प्रोग्राम नहीं था गांव जाने का, पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई ना, इस वजह से सोच रहे हैं भाई या तो राखी पे चल के आए। अब कुछ लोग हैं भाई जो बहुत ही गलत कमेंट किए हैं, 1-2 कमेंट आए हैं दोस्तों मेरे पास, अब उनका नाम तो मैं क्या ही लूँ देखो, पर मेरे को पता है कि कौन है, मतलब जो हमें जानते हैं ना वही कर सकते हैं ऐसे कमेंट दोस्तों। तो भाई उनके लिए अभी मैं करारा जवाब दूंगी। पहले मेरे बेटे को थोड़ी सी चाय के साथ बिस्किट खिला लेती हूँ। और गाइस फाइनली भगवान की दया से हम मेरे है ना कुछ भी कमी नहीं है। देखो ब्लॉग में अपनी खुशी से बनाती हूँ, ना कि ऐसे बनाती हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए या फिर मेरे को, क्योंकि मेरे पति की नौकरी काफ़ी है मेरे लिए, खूब सारे पैसे आते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है दोस्तों पैसों की, खूब सारे मज़े करते हैं हम तो वैसे ही। कोई इसके सहारे हमारी ज़िंदगी नहीं है कि यूट्यूब की सैलरी नहीं आई तो भाई हमारा क्या होगा। उन सभी के लिए मैं मिलती हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद। पहले बच्चे का ख्याल करती हूँ, और वो क्या है थोड़ा अभी सोया है ना, तो वो क्या है चिड़चिड़ा होएगा, थोड़ा जल्दी उसको उठा दिया तो इसी वजह से नहीं उठा रही। और बाकी क्या है दिन भी आत रहा है, तो इसी वजह से मैं उसको उठा लेती हूँ। 6 बज गए हैं दोस्तों। तो भाई ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, और जो भी किसी भैया ने कमेंट किया है ना उसको जवाब मैं ज़रूर दूँगी। अरे कान्नू तुम्हारे टॉय पुराने हो गए पूरे, न्यू टॉय लेने नहीं जाना क्या आपको? बोल रहे थे कौन सी कार बोल रहा था पिया जी? मार्कोट कार, पता नहीं कौन सी अरे रे 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 मेरी लड्डू सा मेरी क्वाइट। चलो चाय ले आओ। अब मैं चाय लेके आती हूँ, इसके लिए बिस्किट और चाय अच्छी सी। देखो ठीक हो गया बेटा सब कुछ। थोड़ी सी चाय पीते तो दर्द हो गया दोस्तों इसके। बस एक बिस्किट का घास खाया है, उसमें तो देखो कान को पकड़ना पड़ गया डैडी जी को। हे बिट्टू सब ठीक हो जाता लड्डू। छुट्टी ची मुँह कर ली मेरी लड्डू सा। तो कौन हो आप कि पहले अपने बच्चे का ध्यान, होते कौन हो आप मुझे कहने वाले? मैं मेरे बच्चे का ध्यान रखूं नहीं रखूं, आपको पता है कि रखती हूँ नहीं रखती हूँ? तुम होते कौन हो मेरे को ऐसे कहने वाले कि अरे मैं ना मेरा है ना इस पे डिपेंड नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं हूँ मैं, ब्लॉग्स पे डिपेंड नहीं हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ तभी मेरे घर में रोटी बनेगी। मेरे पास तो खूब है, मेरे पति की सैलरी खूब आती है, उसमें खूब मजे करते हैं हम। ब्लॉग की या यूट्यूब चैनल की कमाई की हमें जरूरत नहीं है, समझ गए ना? ये जो ऐसे कमेंट करने वाले होते हैं ना उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वही उनकी मिर्ची लगती है, इसलिए ऐसे कमेंट करते हैं। अरे दम है तो बनाओ ना वीडियो, ऐसे बन जाते हैं क्या? एक बार कैमरे के सामने तो आके देखो कैसे बनते हैं वीडियो। करना ले। और मेरे घर में मैं मेरे बच्चे का, मेरे पति का, मेरे घर वालों का कैसे ख्याल रखती हूँ नहीं रखती हूँ, मुझसे कहने से पहले आप अपने घर में तो देखो कि खुद कितना ध्यान रखते हो। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हो, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं आप लोगों को। और जो मुझे पसंद करते हैं वो देखते हैं, मेरा खूब सपोर्ट करते हैं। आपको क्या मतलब है भाई? है इन्हें एक दो से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनकी मिर्ची लगेगी उनके तो यही लगेगी, और मैं जानती हूँ ये किसके लगती है।
ज्यादातर रिश्तेदार या फिर अपने जो जानते हैं ना, जानने वाले, इनके ज्यादा मिर्ची लगती है। तो ऐसे लगेगी मिर्ची, ऐसे ही जलेंगे जलने वाले। तो मैं तो ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जलते रहो, ऐसे ही जलने वाले। खूब है, मैं तो खूब इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, जरूरत ही नहीं है मुझे आप लोग। और मेरे पति खूब सारी सैलरी आती है, हमें क्या जरूरत है? अरे मैं कोई इस पर डिपेंड हूँ क्या? भाई हाँ यूट्यूब की सैलरी आ रही है, मैं तब जाके मेरे घर में खाना बनेगा। अरे इस महीने तो मेरी यूट्यूब सैलरी नहीं आई, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? खूब सारी आती है मेरे, तो जरूरत ही नहीं है मुझे तो पैसों की। फिर भी भगवान की खूब मर्जी है कि खूब पैसे आते हैं, खूब रहते हैं हम तो मजे से। अपने हद में रहा करो, अपनी हद में रहा करो। और आपकी ये ना कमेंटों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? खूब ऐसे मेरे घर में खूब मजे हैं, समझ गए? रही मेरे बेटे की तबीयत खराब, तो मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं क्यों नहीं बताऊं? भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, आप लोगों को क्या मतलब है? जिनको नहीं देखना है मत देखो ना। यही होता है ब्लॉग में तो, जो अपने भाई मेरे से जुड़े हुए हैं तो मेरे बच्चे को भी देखते हैं, मेरे पति को भी देखते हैं, मेरी फैमिली से भी जुड़े हुए हैं सभी यूट्यूब फैमिली। तो बस हम शेयर करेंगे, भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, इसमें पैसों की क्या बात हो गई? खूब इतने पैसे हैं मेरे पति के पास तो, कि अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई नहीं मेरे बेटे की, तो उसमें तो है ना एक दिन में, अरे तुम क्या जाओगे एक दिन में है ना 2-2 डॉक्टरों के पास, वो भी इतने महंगे, जो यहाँ का सबसे महंगा हॉस्पिटल है ना, वहाँ लेके गए हैं। 900 से ज़्यादा तो उनके है ना फीस लगती है। इतने में तो आप लोग, आपकी है ना दवाई आ जाती है, समझे? कमेंट करने वालों समझो, इतने में तो आपकी दवाई आ जाती है। इतने पैसे हैं जितने से कि तो फीस दे के बच्चे को दवाई दिला के लाए हैं। आपकी तरह नहीं कि एक बार दवाई दिला के लाए फिर बैठ गए। कहने से पहले 10 बार सोचा करो कि किसे क्या कह रहे हैं, किसे क्या नहीं कह रहे हैं। अपनी औकात खुद की देखा करो आप, कि क्या है क्या नहीं है। मुझे 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 मत सिखाओ आप कि क्या मैं यूट्यूब के लिए क्यों मैं डांस करती हूँ या फिर मैं क्यों ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ मैं तो पैसे कमाती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी कमाओ ना, आओ ना फेस पे। ऐसे आ जाते हैं कि वीडियो बनाने, ऐसे आ जाते हैं कि पैसे यूट्यूब पे भी मेहनत लगती है, मेहनत तब जाके पैसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिख जाते पैसे। आइंदा से ध्यान रखना कि किसे कमेंट कर रहे हैं किसे नहीं कर रहे हैं, समझ गए?